यार, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का चौथा प्रैक्टिस सेट है। 3 सेट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का टेस्ट लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तक का अभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये बाहुबली के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। तो किसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त दो को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। तो इनकी गाथा वहां पे अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो ये किस सम्राट के शासनकाल में? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सही कालानुक्रम दीजिए। सही कालानुक्रम क्या होगा? तो क्या कह रहा है? सामुदायिक अवार्ड। तो सामुदायिक अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो सामुदायिक अवार्ड जो हुआ था 1932 में हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1927 में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो ऐसे आपको ये करना है। तो पहला क्या होगा? बी, और दूसरा कौन सा होगा? सी, और तीसरा डी, और चौथा ए। तो बी सी डी ए होगा इसका आंसर। मतलब कि 4 नंबर जो ऑप्शन है चौथा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया कब कराया गया था? तो ये 1961 ईस्वी में कराया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना किया? किसने किया भाई? तो बाबा दयाल दास ने किया। बाबा दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर डैश में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू हुआ। तो इसमें 2 क्वेश्चन, आकाशवाणी वाला जो स्थापित हुआ, शुरू हुआ पहली बार समान, तो दिल्ली से हुआ था। और दूसरा इसमें जो पूछ रहा है कि सितंबर डैश में स्थापित हुआ, तो कब स्थापित हुआ? तो 1959 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश की विदेशी नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? तो ये यूएसए से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? यूएसए से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया? किससे? तो ये चीन के साथ किया। पंचशील समझौता याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का तो एकदम आसान है ये, अगर नहीं पता है तो आज ये पक्का याद हो जाएगा। स्वयं से पहले सेवा, मतलब अपना
जो काम है वो छोड़ के पहले सेवा करना जरूरी है। तो स्वयं से पहले सेवा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? बिना ऑप्शन पे कितने लोग बताएंगे? तो इसका अनुच्छेद 21 होगा। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार से घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। हाँ, 4 नंबर जो चौथा आंसर है डी जो होगा 4 नंबर अनुच्छेद 21 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? तो विधानसभा किस संविधान संशोधन पर दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत। अगला बात करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो ये संविधान संशोधन की शक्ति सबको पता होना चाहिए, 368। ठीक है। अगला, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का पूछ रहा है तो 30 वर्ष होगा, विधानसभा का 25 वर्ष, राष्ट्रपति का 35 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है क्या है? आयोग है क्या है? मानव अधिकार आयोग ये उपयुक्त सभी एक संवैधानिक निकाय है। 1993 में स्थापित हुआ एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु 10 वर्ष निर्धारित की गई है। कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष होता था, लेकिन इसको कौन संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष किया गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हमारे वीडियो पर नए आ रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बिहार एसआई का ऐसे ही तैयारी आपका सेट चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर, तो ये जो है आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? हृदय और आत्मा पुकारा है, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? कब आया? कब आया? तो 1948 में आया। कब आया? 1948 में आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए ग्राम सभा के लिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 18 वर्ष। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनसे संबंधित बायोम के साथ दिए गए कौन सा जोड़ या सही मेल नहीं खाता है? कौन सा मेल नहीं खाता है? तो ये टैगा जो है ये समशीतोष्ण पतझड़ वन नहीं है, ये बोरियल वन है। बोरियल वन याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो बताइए, तिथि रेखा किससे गुजरती है? तो बेरिंग की खाड़ी से। ठीक है, बेरिंग की खाड़ी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? झूमिंग डैश एक प्रकार का है। झूमिंग क्या है भाई? झूमिंग क्या है? तो स्थानांतरण कृषि है। क्या है? झूमिंग स्थानांतरण कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? कोयला उत्पादक राज्य पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ बड़ा पूछ रहा है, बड़ा कोयला उत्पादक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरबा कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है, कहाँ स्थित है कोरबा? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कहाँ है थर्मल पावर? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो मार्च अप्रैल में क्या होता है? धान की कटाई नहीं होती है। आपको पता होगा धान की कटाई अभी शुरू हुई है, ठीक है। आप अनुमान लगाइए कि अभी आपके गांव में जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि धान की अभी फसल कट रहा है, तो अभी मार्च अप्रैल नहीं है, तो यहाँ पे धान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो कौन सा होगा? एल नीनो बढ़ा सकता है घटना, ठीक है। एल नीनो घटना बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है पूछ रहा है, तो गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। अगला 34 का क्या कह रहा है? चेक का कैंसिलेशन डैश के पूरे हस्ताक्षर से किया जाता है, अहर्ता के हस्ताक्षर से किया जाता है, पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धन के प्रयोग के बिना वस्तु का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? मतलब पैसा नहीं देना है और वस्तु को मतलब हम किसी को वस्तु देंगे तो वस्तु के बदला वस्तु ही लेंगे, तो किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है वो पूछ रहा है। तो ये विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो स्पीड चेक जो है ये चेक नहीं है, बाकी सब चेक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है? आरबीआई का विस्तृत रूप, मतलब आरबीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया? कौन सा स्थान पाया है भाई? तो ये आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी आईडीबीआई, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं आईसीआईसी बैंक में ही हूँ, तो मुझे पता है। अगला क्वेश्चन की बात करता है। भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पूर्णांकरण किया गया था। तो कौन सा सन में? तो 1957 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बैंक ने टैप एंड पे, मतलब एटीएम कार्ड को वहाँ पे टच कीजिए और पे हो जाएगा आपका, वो वाला सिस्टम नामक नई अभिनव एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति को घोषणा किया? तो इसका भी आंसर आईसीआईसीआई बैंक ही होगा, भूलिएगा मत, दोनों में टैप एंड पे में आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग में नीति का तात्पर्य है, नीति का क्या तात्पर्य है भाई?
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नीति आयोग का क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्ण आहरित नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सावधि जमा, सावधि जमा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। दूरी और दिशा, तो वो रडार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव, तो ये बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश की एक मानक इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का मानक इकाई है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पलायन वेग का दर क्या है? पलायन वेग का दर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कम से कम प्रकीर्णनीय होता है, अतः आसानी से लंबी दूरी पर से भी सूचित हो सकता है, मतलब दूर से ही लाल रंग दिखाई पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है, क्या है? जलवाष्प का इसके द्रव के रूप में परिवर्तन हो रहा है। जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तन होना। ठीक है, संघनन का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीव्र प्रजनन रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है भाई? तो ये प्लूटोनियम होता है। प्लूटोनियम, 2 नंबर आंसर सही होगा, प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य होता है। मंदक का क्या कार्य होता है भाई? 2 ऑप्शन यहाँ पे, न्यूटन उत्पन्न करना, न्यूटन की गति बढ़ाना। न्यूटन की गति का कम करना, न्यूटन को रोक देना। तो इसमें क्या होगा? न्यूटन की गति कम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो सिलिकॉन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक हैं? कौन सा मुख्य घटक है एलपीजी का? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी जिसको बोलते हैं को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का क्या नाम है? क्या नाम है भाई? तो इसका नाम है फीता कृमि। फीता कृमि। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो ये आमाशय ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? हार्मोन पूछ रहा है, कौन एक हार्मोन है? तो ये इंसुलिन जो है ये हार्मोन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्राकृतिक चयन का, तो ये डार्विन है। कौन है? डार्विन है।
जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाला हर एसआई का टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंजाइम पेप्सन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? तो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रतौंधी की बीमारी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी का बीमारी होता है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे मैथ आता है। ज़्यादा नहीं, प्रतिशत और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है सुत शब्द का अर्थ है। सुत शब्द का अर्थ बेटा होता है। एक कहावत है, पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं, सूत कपूत क्या धन संचय, ऐसे करके एक कहावत है। तो वही सूत मतलब बेटा, बेटा के बारे में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिनका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? जिनका आदर नहीं किया गया होगा तो ये होगा अनादित। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला इंग्लिश का है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था भाई? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो कैमूर में जो रहते हैं वो शायद उनको पता होगा कि ये दक्षिणी बिहार का मैदान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, बक्सर। गोपालगंज होगा यहाँ पे। कौन सा आंसर होगा? गोपालगंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है? इथेनॉल का पूछ रहा है बिहार में, याद रखिएगा, करंट का है। तो ये जो खुल रहा है आरा भोजपुर में खुल रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन डैश से मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? तो आपको पता होगा पिक्सल से। पिक्सेल, यहाँ पिक्सेल है, इंग्लिश में होता पिक्सल, हम लोग बोलते हैं उस। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये म्यूजिक से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित। MS वर्ड में कंट्रोल S सेव के लिए होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया है? डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करना, डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम से कॉलेज डॉक्यूमेंट्री के साथ सेव करना, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा, डॉक्यूमेंट को क्लाज करेगा नहीं, क्लाज नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट को समान नाम, जो नाम का आपका फाइल होगा उसी नाम से सेव होगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अप्सरा, साइरस और जोरलीना डैश के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं? तो ये परमाणु रिएक्टर है, रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा अंगारा विकसित किया गया है? तो ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसको किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कालिदास सम्मान के क्षेत्र में प्रदान है, मतलब किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये आप पूछ रहा है। तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला। तो ये क्या होगा कि सभी में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मालगुडी गेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक की लिखी हुई है? मालगुडी गेज R.K. नारायण है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का अमर गीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा? तो किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। पता होगा सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन, श्रेष्ठ कलाकृत हंस दमयंती को किसने चित्रित किया? तो ये किसने किया? कौन बताएगा? राजा रवि वर्मा ने किया। कौन किया? राजा रवि वर्मा ने किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये सभी को पता होना चाहिए, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस से एक से दो क्वेश्चन बिहार SI में आता ही है, तो कृपया इसको याद ही कर लीजिएगा। और नृत्य जो है उस पर भी आता है, डांस है, कल्चर है, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए, किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से सार्क का भाग नहीं है? सार्क का भाग नहीं है पूछ रहा है, तो म्यांमार हो जाएगा, क्योंकि ये हर एक देश का नाम है यहाँ पे। ठीक है, हर एक देश का करके यहाँ पे है, एक बार देखिएगा क्या है। तो म्यांमार M नहीं है तो नहीं है इसमें, या कुछ और है, किसी एक ऐसा ही आता है जिसमें पूरा वो देश कंट्री का नाम होता है, उससे रिलेट होता है। साउथ एशियन कुछ करके इसका ये है, तो जिसमें म्यांमार नहीं आता है, इसका साउथ एशियन करके है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है भारत में है। कहाँ है? भारत में है। टीम वेस्टर्न रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसबॉल से संबंधित है। किससे? बेसबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद है। सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद पहले हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रॉसबार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है भाई? तो ये रग्बी से संबंधित है। किससे? रग्बी से संबंधित है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स मतलब पिन कोड की शुरुआत कब हुई है? सब आसान भाषा में बोले तो पिन कोड का शुरुआत 1972 ईस्वी में शुरू किया गया है। 1972 ईस्वी में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भारत को मार देंगे, जो कि भारत बिल्कुल गलत जवाब है। पपुआ न्यू गिनी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तीसरा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघीय सहयोग संगठन में
नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये बेलारूस शामिल हुआ है। कौन सा देश? बेलारूस देश। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की? ये बहुत करंट का है, इस बार मार्केट में दिख रहा है, बजाज का है। जी हाँ, बजाज का अभी आया है, आप लोग देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला? कहाँ का है भाई? ऑप्शन देखते हैं, कहाँ का है? जापान, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस। तो ये क्या होगा? रूस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की शोवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोशनी नादर से। किससे? रोशनी नादर से। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा यूएफए यूरो खिताब जीता? तो स्पेन को हराकर ये खिताब जीता। इंग्लैंड को हराकर स्पेन जीता। तो ये था हम लोग का किरण पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा जो सही लगे या गलत लगे, मैं उसे सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।